हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने नए वीडियो के साथ जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल हमने पढ़े थे, प्रोनाउन उसके एग्जांपल, फिर वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव हमने पढ़ा था एग्जांपल के साथ। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये चारों आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब से, जो कि 5वां नंबर का होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? सिंपल इसको बता दूं मैं कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव इसके पहले हमने पढ़ा था कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल नॉलेज देता है। एडवर्ब जो होता है ये भी क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन की जो एडजेक्टिव जो काम कर रहा है, जो विशेषता बता रहा है, उसकी मीनिंग को और क्लियर कर देता है ये। ठीक है, जैसे कि नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग को भी क्लियर करता है, वर्ब की मीनिंग को भी और क्लियर कर देता है। ठीक है, इसके कुछ वर्ड्स हम एग्जांपल में लेते हैं। टू, वेरी, टुमारो, सारे अलग अलग तरह के वर्ड्स में बता दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए कि क्या मीनिंग मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, किस तरह के वर्ड्स भी आते हैं। ठीक है, टू, वेरी, टुमारो, उसके बाद एक्सट्रीमली, जेंटली, हियर, एवरीवेयर एक वर्ड होता है, वो भी आपका यही होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब होते हैं। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल आपके सामने रखा है। इसको आप समझिए कि जो वर्ड्स हैं, किसी सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं या इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं जो कि वर्ब की मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं, एडजेक्टिव की मीनिंग को और क्लियर कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन की मीनिंग को और क्लियर कर रहे हैं, वो वर्ड्स जो होते हैं एडवर्ब होते हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए कि अगर हम कहते हैं लेट, मतलब देर हो रही है, तो ये जो लेट है ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसी के पहले हम लगा देते हैं टू लेट, मतलब ये बहुत देर हो गई, ये जो बहुत आ रहा है ये क्या है? एडवर्ब हो रहा है, मतलब ये इस मीनिंग को और ज्यादा क्लियर कर रहा है। ऐसे एक पिछले वीडियो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव में क्या, ब्यूटीफुल और फास्ट, ये भी पढ़ा था हमने। इसी ब्यूटीफुल के पहले अगर हम लगा दें, ब्यूटीफुल का मतलब क्या, सुंदर, फास्ट मतलब तेज, लेकिन अगर इसे हम सुंदर और तेज के पहले बहुत जोड़ दें, तो बहुत तेज, बहुत सुंदर, तो वो जो बहुत जो वर्ड आ रहे हैं, जो वेरी का मतलब जो होता है बहुत, ये वेरी क्या है, इसके मीनिंग को और ज्यादा क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। वर्ब को मैंने और बताया था कि जो एडजेक्टिव की मीनिंग को क्लियर करे या सब्जेक्ट की मीनिंग को, सब्जेक्ट यानी क्या, एडजेक्टिव की मीनिंग को क्लियर करे, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। मैंने एक चीज और आपको बताया था कि एडवर्ब वर्ब को भी क्लियर करता है, वर्ब की मीनिंग को भी क्लियर करता है। जैसे कि ये है टुमारो, कल, मतलब कि हमने अगर कहा कि मैं कल आ रहा हूं, तो मैं यानी सब्जेक्ट हूं, तो मेरा क्या काम हो रहा है, वर्ब क्या होता है, आने का काम हो रहा है कि आ रहा हूं, मतलब मेरा काम जो हो रहा है आने का हो रहा है। तो आने का काम कब हो रहा है? कल हो रहा है। ये इस वर्ड से पता चल रहा है, मतलब जो वर्ब है कम, आना, ये वर्ब की विशेषता को यानी वर्ब की मीनिंग को और क्लियर कर रहा है कि वो काम कब हो रहा है। तो यानी टुमारो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, ऐसे हियर, एवरीवेयर, यहाँ, हर जगह, वहां, देयर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ये वर्ब की मीनिंग को क्लियर करते हैं और एडजेक्टिव की मीनिंग को भी और क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गया एडवर्ब हमारा। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे 6 नंबर पे प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी दो वर्ड्स में रिलेशन बताते हैं, किसी दो अलग अलग वर्ड्स में रिलेशन जोड़ते हो, कनेक्टिंग करते हैं, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उस तरह के वर्ड को, ये भी एक वर्ड ही होता है एक सेंटेंस में। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, इनटू, ऑन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताते हैं। मतलब
द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, मतलब क्या इसका मतलब है, किताब मेज पर है। तो किताब जो है कि क्या है, सब्जेक्ट है, और टेबल जो है यानी कि मेज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इससे किताब का जो मेज से संबंध क्लियर हो रहा है वो किसके द्वारा क्लियर हो रहा है, ऑन के द्वारा। मतलब किताब कहाँ है, मेज के ऊपर है, यानी ऑन जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मीनिंग को क्लियर कर रहा है। मतलब कि दो वर्ड्स से जुड़ रहा है, दो वर्ड्स के रिलेशन को बता रहा है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये वर्ड जो होता है प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। प्रीपोजिशन के अंडर, फॉर, एट, प्रीपोजिशन के और भी एग्जांपल होते हैं आपके। इनटू, ऑन हो गया, हमने पढ़ा। अंडर, नीचे जो होता है वो वर्ड हो गया। एट, फॉर, एबव भी होता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अगर कहीं भी आ रहे हैं, ये क्या है, प्रीपोजिशन के वर्ड्स होते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव वर्ड्स होते हैं एक तरह से। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे छठवां। चलिए तो हम अपना अगला पढ़ते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं, ये भी जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन से थोड़े अलग होते हैं, इनका काम दूसरा होता है। कुछ वर्ड्स हम एग्जांपल में लेते हैं, फिर उसका हम समझते हैं, क्लियर करते हैं क्या क्या होता है। कंजंक्शन वर्ड जैसे कि एंड वर्ड होता है, जो कंजंक्शन होता है, बट, सो, बिकॉज, ये जो वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन होते हैं। और भी होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह के जो भी वर्ड्स आते हैं ये सब क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। ये जो जोड़ते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। ये वर्ड्स को नहीं जोड़ते, बल्कि ये दो अलग सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करते हैं एक तरह से। वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके, दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके उसकी मीनिंग क्लियर कर देते हैं, एक साथ उनका रिलेशन बताते हैं। लेकिन वो सेंटेंस एक्चुअल में फ्रेज और क्लॉज होते हैं। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, ये आप डिटेल में अगले वीडियो में, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आपको कुछ मीनिंग से क्लियर हो जाएगा किस तरह के सेंटेंस को ये जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस के रूप में। He did not clear the test because he was not prepared. सिंपल एग्जांपल लेते हैं, he did not clear the test because he was not prepared। मतलब क्या है कि वह टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि वह तैयार नहीं था। देख रहे हैं जो बिकॉज वर्ड आया है, ये क्या है, कंजंक्शन है। और ये कर क्या रहा है, दो अलग प्रकार के सेंटेंस को एक साथ रिलेशन दिखा रहा है। मतलब एक अलग सेंटेंस क्या है कि वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। अगर इसको हम दो भाग में तोड़ें, बिकॉज हटा करके, तो देखिए आप दो सेंटेंस में ये दिख रहा है कि वह टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, वह तैयार नहीं था। लेकिन हमने जहाँ इसमें बिकॉज लगाया तो ये सेंटेंस एक साथ जुड़ गया कि वह टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि वह तैयार नहीं था। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। He wants to go outside, but he can't, या cannot, cannot को शॉर्ट में can't लिखते हैं। He wants to go outside, but he can't। देखिए, वह बाहर जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें भी अगर हम बट को हटा दें तो ये दो अलग तरह का सेंटेंस दिखेगा हमको, मतलब दो अलग मीनिंग क्लियर करता हुआ सेंटेंस दिखेगा, लेकिन इसके आ जाने से ये एक में रिलेट हो गया है, कोरिलेट हो जा रहा है।
जैसे क्या, ही वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड, वह बाहर जाना चाहता है, अलग है। ही कांट, वह नहीं जा सकता है। जहां बट लग रहा है तो क्या हो रहा है, वह बाहर जाना चाहता है लेकिन वह नहीं जा सकता है। तो क्या है, ये बट क्या जाने से ये दो जो सेंटेंस है वो एक साथ रिलेट हो जा रहे हैं। तो बिकॉज जो वर्ड आया था इसमें वो, और इसमें जो बट वर्ड आया था, ये दोनों क्या है, कंजंक्शन है। एंड जहां भी आपको एंड दिखेगा और ये भी क्या हो जाएगा, कंजंक्शन होगा। सो इसलिए, ठीक है, इसको इस सो का एग्जांपल हम इस सो वर्ड का यूज हम इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड सो ही डिड नॉट क्लियर द टेस्ट, या ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड सो ही फेल्ड, जो भी है, वह तैयार नहीं था इसलिए वो फेल हो गया या टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। तो सो का भी वो इस्तेमाल इसमें हो जा रहा है, दो अलग तरह के सेंटेंस को सो से जोड़ दिया जा रहा है। तो सो मतलब इसलिए, क्योंकि, लेकिन, ये सारे वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन होते हैं। इसी तरह हम आइदर और नाइदर और का भी यूज समझ लेते हैं क्या होता है। आइदर और का एक एग्जांपल लेते हैं हम। You can take either tea or coffee. देखिए ये क्या हो रहा है, आप चाय या कॉफी, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी, मतलब इसमें आइदर और जो दो वर्ड आ रहा है क्या है, कह रहा है कि आप या तो चाय या कॉफी ले सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी। तो ये आइदर और जो आ रहा है ये क्या है, कंजंक्शन है। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हम हिंदी में नहीं बोलते हैं कभी कभी कि या तो अपने कपड़े खुद देता है या धोबी को देता है, ठीक है। तो ये जो आइदर और जो इस्तेमाल आ रहा है इसमें, वही क्या है, वो अपने कपड़े खुद धोता है, धोबी या धोबी को देता है। तो ये जो या क्या जाने से जो दो वर्ड्स का आपस में जो मेल हो जा रहा है वही क्या है, आइदर और है, और वही कंजंक्शन होता है किसी वर्ड में। इसी तरह हम नाइदर और का इस्तेमाल हम नेगेटिव के रूप में करते हैं, ना तो मेरे पास टी है ना कॉफ़ी है, तो ये जो ना है ये क्या है, नाइदर और हम लगाते हैं, नाइदर और उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कंजंक्शन हो गया। तो सिंपल आप इसको समझ सकते हैं कि ये जितने वर्ड्स हैं, एंड, बट, सो, बिकॉज, ये जो भी वर्ड्स अगर जिस भी सेंटेंस में आते हैं तो क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। 6 to 8 के लिए भी आप सिर्फ जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके वर्ड्स को समझिए कि वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स पहचानना सीखिए अभी आप। उसके बाद आप उसका जैसे जैसे इस्तेमाल देखेंगे तो आपको और मीनिंग क्लियर होता जाएगा कि ये वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, ये वर्ड यहाँ पे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वर्ड दो, ये जो सेंटेंस, ये जो आइदर और है, इस सेंटेंस में दो वर्ड्स के बारे में रिलेशन बता रहा है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि फ्रेज और क्लॉज के बारे में बताया, तो हम इसकी मीनिंग और क्लियर होगी आगे, ठीक है। आप फिलहाल अभी बस वर्ड पहचानना सीखिए, ठीक है, किस तरह के वर्ड्स कंजंक्शन होते हैं, किस तरह के वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो मैंने पहले बताया था कि ऐसे वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो सेंटेंस के सारे वर्ड्स की मीनिंग को क्लियर करते हैं। ऐसे ही एक वर्ड आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, वो जो वर्ड्स होते हैं वही इंटरजेक्शन होते हैं। सबसे इजी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर कुछ होता है तो इंटरजेक्शन होता है, समझना, क्योंकि उस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कि एक्सक्लेमेटरी क्या है, एक्सक्लेमेशन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। ऐसे वर्ड्स जिनके द्वारा हमारी फीलिंग का पता चलता हो, हमारे इमोशंस का पता चलता हो, मतलब जो किसी के ऐसे वर्ड जो दुख को व्यक्त करते हो, खुशी को व्यक्त करते हो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, लिखते हैं आलस, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये वर्ड्स आते हैं, ये इंटरजेक्शन होते हैं। ऐसे ही हुर्रे, ये हो गया, आउच एक वर्ड होता है, ये सब क्या है,
इंटरजेक्शन है। इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। और भी वर्ड्स हो सकते हैं इसमें, ओ, ये जो वर्ड्स है इंटरजेक्शन है। आ, ये भी है। तो ऐसे वर्ड जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आते हैं और किसी सडन डिजायर या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जिन वर्ड्स के द्वारा हमारे दुख का व्यक्त होता हो या हमारी खुशी का पता चलता हो, वो वर्ड इंटरजेक्शन होते हैं। और इसका इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाता है और इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं और इसी के साथ इस्तेमाल भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंटरजेक्शन खत्म होता है और यहाँ पर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ये पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? जो एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जितने वर्ड्स आते हैं वो सब में अपने आप में कोई ना कोई मीनिंग क्लियर किए होते हैं। तो वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा पता चलता है कि कौन सा वर्ड कौन सी मीनिंग क्लियर किए हुए हैं। इस तरह से हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिया पूरा। पिछली वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव पढ़ा था और इसमें हमने ये पढ़ लिया। इस तरह से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है। धन्यवाद।